Hello bachchon, let's read the question. So the question over here says, how do scientists extrapolate the total number of species on earth? ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ को साइंटिस्ट कैसे एक्स्ट्रापोलेट करते हैं. बेसिकली यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है आपके पास डाटा है एक छोटे से एरिया का और आपने उसे बड़े एरिया के लिए यूज़ करा है, बड़े एरिया में स्पीशीज ढूंढने के लिए यूज़ करा है. तो यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेशन होता किस चीज़ का है? एक्चुअली में आपको इंसेक्ट्स का रेशियो पता है टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन का. इंसेक्ट्स इन, आप कह सकते हो टेम्परेट, इंसेक्ट्स इन टेम्परेट और इंसेक्ट्स इन ट्रॉपिकल, या आप कह सकते हो ट्रॉपिक्स. आपको ये रेशियो पता है, ठीक है. आप क्या करते हो, आप इसी रेशियो को यूज करते हो अदर ग्रुप्स के लिए. मतलब मान लीजिए रेप्टाइल्स के लिए यूज कर लेते हो और एक्स्ट्रापोलेट करके पूरे अर्थ की आप निकाल लेते हो स्पीशीज डाइवर्सिटी. ओके, स्पीशीज डाइवर्सिटी कह लो या स्पीशीज रिचनेस कह लो. ओके, इसी रेशियो को क्या करते हो, अप्लाइड फॉर अदर ग्रुप्स, फॉर अदर ग्रुप्स. ओके, तो मान लो अगर आपने, आपको रेशियो पता है और आपको एक भी जगह के, आपने मान लीजिए आपने रेप्टाइल्स का पढ़ना है, ठीक है. आपने रेप्टाइल्स को अच्छे से क्या कर लिया है, इंस्पेक्ट कर लिया है टेम्परेट रीजन में, तो आपको ट्रॉपिकल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल का अपने आप डाटा पता चल जाएगा क्योंकि आपको एक्स पता ही है जो आपने कांस्टेंट ले रखा है. फिर आपको ये भी पता है टेम्परेट में रेप्टाइल्स का, तो आप ट्रॉपिकल का निकाल सकते हो. इस तरीके से फिर आप टेम्परेट और ट्रॉपिकल का ऐड करके टोटल स्पीशीज की रिचनेस बता सकते हो उस पर्टिकुलर टेक्सा के लिए. ओके, इस तरीके से एक्स्ट्रापोलेशन करा जाता है. तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो आंसर? आप लिख सकते हो कि साइंटिस्ट 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 एक्स्ट्रापोलेट रेशियो ऑफ insects in temperate and tropics, in temperate and tropics to other taxonomical groups, to other taxonomical groups to calculate species richness, to calculate species richness, species richness of the earth. ठीक है. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.